यह करंट अफेयर बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और द हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे न्यूज़पेपर का हम लोग क्या है कि वह विश्लेषण करके करंट अफेयर को बनाते हैं। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके सभी एग्जाम के लिए काम कर जाएगी। ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं जेपी, आप देख रहे हैं न्यू बिन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सबसे बड़ी बातें हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 योजनाएं महापुरुषों के नाम पर और 7वीं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक कहाँ पे हुई है, इसी के बारे में। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक मोटिवेशनल शब्दों पर, देखेंगे क्या मोटिवेशनल आपका वाक्य है, ठीक है। तो पहला है आपका, कह रहे हैं कि सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। याद रहे, यही सब कुछ आपको देखा जाएगा। सफलता यदि हमें चाहिए तो अपने आप को बस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरों के बस में होंगे, जब अपने बस में होंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। ओके, एक बात है, ये तो महापुरुषों का जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हैं। और तथागत गौतम बुद्ध का मतलब ही क्या होता है? तथागत का मतलब क्या होता है? जो मैं कहता हूं वही करता हूं, जो कहता हूं मैं वही करता हूं, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब है। अब बात आती है कि आज की सुर्खियां हैं 8 मार्च 2025 को, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम से हम लोग स्लोगन लेके चलते हैं। आइए, सुर्खियां हमारी है कि पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। और भारत में पहली बार डॉल्फिन की गणना पर रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक। महापुरुषों के नाम से 10 नई योजनाएं शुरू की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। कोहली ने तेंदुलकर का वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का कीर्तिमान तोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चाह, ठीक है ना, महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता की। अब आ गया क्वेश्चन, अब आप आ गया आपका प्रश्न। पहला है प्रश्न और इसको देखिए और पढ़िए। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 महापुरुषों के नाम पर कितने योजनाएं शुरू की। तो आप जानते हैं कि कितनी योजनाएं शुरू की, तो आपको मैं बता दूं कि भाई साहब 10 योजनाएं शुरू की। अब प्रश्न बनता है कि 10 योजनाएं जो शुरू की गई है वह किन के नामों पर की गई है। तो भारत के 10 महापुरुषों के नाम पे की गई है। हम 10 महापुरुषों के नाम यदि बातें करें तो कौन है, तो पहला व्यक्ति यदि आप देखेंगे तो मैं कहूंगा कि ये कबीर साहब है। क्या है? कबीर साहब है। और कबीर के नाम पे क्या गया? टेक्सटाइल उद्योग का शुरू किया जाएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? टेक्सटाइल टेक्सटाइल क्या कहेंगे? टेक्सटाइल उद्योग। क्या कहेंगे? टेक्सटाइल उद्योग शुरू किया जाएगा। और कितने उद्योग? तो कहेंगे कि 10 शुरू किया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि संत रविदास के नाम पे रविदास, ठीक है ना, संत रविदास के नाम पे चर्म उद्योग शुरू किया जाएगा। अगर रविदास के बाद ये देखा जाए तो देखेंगे कि माता सबरी माता सबरी माता सबरी के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ मंडियों में मंडियों में कैंटीन, मंडियों में कैंटीन और क्या है? विश्रामालय। क्या कहेंगे? विश्रामालय की व्यवस्था किया जाएगा। तीसरे नंबर की यदि हम लोग बातें करें तो कहेंगे कि ये आपका अहिल्या, क्या नाम है? अहिल्याबाई अहिल्याबाई की यदि हम लोग बातें करें तो ये क्या है? ये क्या है कि महिला महिला हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। महिला हॉस्टल। अगर हम लोग अहिल्या के बाद यदि देखें तो लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे। लक्ष्मीबाई के नाम पे क्या खोला जाएगा? तो कहेंगे कि मेधावी, यूपी की मैं बातें कर रहा हूं, मेधावी छात्राओं को लिखा जाएगा ना, मेधावी छात्राओं के लिए, क्या छात्राओं के लिए? ठीक है ना, छात्राओं के लिए स्कूटी दिया जाएगा। क्या है? स्कूटी क्या है? यह आप देखेंगे
ये 1 मिनट, ये मिनट क्यों नहीं रहा दोस्त? इसके लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी। अगर हम लक्ष्मीबाई की यदि हम लोग बातें कहेंगे, तो यदि कहा जाए कि बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे, बिरसा मुंडा। यदि हम लोग कहेंगे कि बिरसा बिरसा जो मुंडा साहब हैं, इनके लिए क्या किया जाएगा? तो इनके लिए यह क्या है, जनजातियों से संबंधित है, जनजाति जनजातीय क्या, जनजातीय संग्रहालय खोला जाएगा। यह है आपका संग्रहालय, संग्रहालय खोला जाएगा। क्या है? जनजातीय संग्रहालय खोला जाएगा। किसके नाम पे? कहेंगे कि बिरसा मुंडा के। अब बिरसा मुंडा के बाद आप देखेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। हालांकि डॉक्टर नहीं लिखा गया, बाबा साहब अंबेडकर ही लिखा गया है, अंबेडकर, अंबेडकर। तो इनके नाम पे क्या खोला जाएगा? तो इनके नाम पे खोला जाएगा, इनके नाम पे यदि हम लोग बातें करेंगे, खोला जाएगा, क्या नाम है, यह जो क्षेत्रीय छात्रावास का पुनर्निर्माण किया जाएगा। छात्रावास, छात्रा आवास का क्या जाएगा, का पुनः निर्माण किया जाएगा, कि ना, पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, ये एक योजना है। इसके बाद यदि हम लोग देखें, यदि हम लोग इसके बाद देखें, तो क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। सरदार पटेल के नाम पे क्या हो जाएगा? तो सरदार पटेल का जैसे ही नाम आएगा, तो हम जानते हैं कि ये लखनऊ में एक पार्क खोला जाएगा। क्या है? लखनऊ में पार्क खोला जाएगा। लखनऊ लखनऊ में क्या खोलेंगे? तो कहेंगे कि पार्क खोला जाएगा। किसके नाम पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगर बात कहेंगे कि हम लोग चौधरी चरण, क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह के नाम पे क्या है? तो ध्यान रहे कि चौधरी चरण सिंह के नाम पे क्या खोला जाएगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज बता दूं आपको कि ये जो है कि चौधरी चरण सिंह के जो नाम पे खोला जाएगा, वो क्या खोला जाएगा? ये लखनऊ में खोला जाएगा। लखनऊ लखनऊ में क्या? लखनऊ में पार्क खोला जाएगा, पार्क, याद रहे। और इनके जो स्थान पे खोला जाएगा, जो है सदा, ये जनजाति, क्या कहेंगे हम लोग? जनजातीय आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो कहेंगे कि यह आपका जनजातीय जनजा जनजातीय क्षेत्रों का क्या किया जाएगा? क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। विकास किया विकास किया जाए जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, ये आर्थिक रूप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रह गया एक और है, जिसका नाम है अटल, अटल जी के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक योजना शुरू की गई। इसे कहते हैं नगरीय क्षेत्रीय पुस्तकालय। यहाँ पे क्या होगा? नगरीय क्षेत्रीय क्षेत्रीय पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकालय। ये योजना, ये सभी क्या है आपकी 10 योजनाएं ये शुरू की जाएगी। ठीक है, शुरू की जाएगी। किसके तहत? तो कहेंगे कि 2025-26 बजट के तहत क्या है, इसे शुरू किया जाएगा, इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब बातें है कि इसका थोड़ा सा कुछ हम लोग विस्तार लेंगे, थोड़ा सा यदि हम लोग इसका विस्तार लेंगे अगर हम लोग, तो याद रहे कि जो अहिल्या बाई के नाम पर महिला हॉस्टल जो खोला जा रहा है, क्या है? महिला हॉस्टल जो खोला जा रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि कहाँ कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ध्यान रहे कि वो स्थान कहाँ पे है। तो नंबर 1 की बातें हम लोग कहेंगे तो कहा जाएगा कि मेरठ में। कहाँ है आपका? मेरठ में खोला जाएगा। तो प्रश्न ये बनेगा कि मेरठ है कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, मेरठ ये आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है? मेरठ यहाँ पे है। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बातें करें, तो कहा जाए कि प्रयागराज में। क्या है? प्रयाग प्रयागराज में खुला है। तो बात आती है कि प्रयागराज है कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज ये यहाँ पर है। बिल्कुल क्या है? मिर्जापुर के बगल में है, चित्रकूट के बगल में है, कौशाम्बी के बगल में, प्रतापगढ़ के बगल में है, ठीक है, जौनपुर के बगल में। यह आपका प्रयागराज। आप तो जानते हैं कि प्रयागराज में अभी हाल ही में क्या हुआ है। तो प्रयागराज की यदि हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे देखेंगे तो वाराणसी है। क्या नाम है? वाराणसी पे है। तो ये वाराणसी, अब पता है कि वाराणसी कहाँ पे होगा? तो कहेंगे कि सर वाराणसी यहाँ पे आपको दिखाई दे। क्या आपके ये वाराणसी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, इसके पूर्व में चंदौली है, इसके दक्षिण में मिर्जापुर है। किसकी? वाराणसी की बातें करूंगा। और इसके पश्चिम में अगर देखा जाए तो रविदास नगर यहीं पे है, जिसे हम लोग भदोही के नाम से जानते थे। अगर हम लोग क्या है कि पश्चिमी और उत्तर में यदि देखें तो जौनपुर है। और सबसे पूर्वी, सबसे क्या है कि दक्षिण, क्या नाम है,
पूर्वी और उत्तर में अगर देखें तो आपको दिखाई देगा यहीं पे गाजीपुर है, ठीक है ना। और पश्चिम में पूर्व में तो चंदौली आपका है ही है, तो यह आपका वाराणसी है। उसके बाद अगर देखेंगे चौथे नंबर पे तो आगरा आपको दिखाई देगा, आगरा। अच्छा आगरा कहाँ है, तो कहेंगे देखिए आगरा यदि हम लोग बात करें तो ये रहा आपका आगरा, यहाँ से लेकर के इस तरीके का फैला हुआ है, राजस्थान तक भी गया हुआ है, मध्य प्रदेश भी सीमा लगाता है, ठीक है ना। ये रहा आपका आगरा का क्षेत्र है, ये आगरा का क्षेत्र है, तो ये आगरा आप देखेंगे। इसके बाद देखेंगे पांचवें नंबर पे आपको देखेंगे झांसी, क्या नाम है, झांसी। और झांसी तो आप देखिए बगल में यही आपको झांसी आपको दिखाई देगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के झांसी है, ठीक है ना। ललितपुर से बॉर्डर बनाता है, ऊपर क्या है कि जालौन पे है। इसके बाद हमीरपुर, फिर महोबा आपको दिखाई देगा। इसके बाद कहेंगे कानपुर देहात आपको दिखाई देगा, क्या सर जी, कानपुर आपको देहात दिखाई देगा। तो पांचवें नहीं छठे नंबर पे हम लोग बोलेंगे कानपुर, क्या नाम है, कानपुर। तो कानपुर नहीं, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर है, क्या है, कानपुर नगर। अब बात आती है कि कानपुर है कहाँ पे, बात आती है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, कानपुर है, ठीक है ना, यह कानपुर है। और ये कानपुर नगर है, और ये देखिए बगल में आपको दिया है वो कानपुर देहात है, कानपुर देहात है। तो ये कुल मिलाकर के 6 ऐसे जनपदों में क्या है, क्या अहिल्या के नाम पे क्या खोला जाएगा, अहिल्या के नाम पे महिला हॉस्टल खोला जाएगा, महिला हॉस्टल खोला जाएगा। ओके चले आगे क्लास में हम लोग चले। चलिए अगला है, कुछ कह रहा है कि बिरसा मुंडा के नाम पर भी कुछ योजनाएं खोली जाती है 2 जिला में। तो कहेंगे कि बिरसा मुंडा के नाम पे यदि खोले जाए तो कौन जिला, तो पहला जिला है आपका मिर्जापुर, क्या नाम है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर कहाँ पड़ेगा अभी आपको बताते हैं। दूसरा है आपका है सोनभद्र, क्या नाम है, सोनभद्र। तो कहेंगे कि जो सोनभद्र है वो कहाँ, देखिए याद रखिए कि यही बगल में आपको दिखाई देता है वो क्या आपका है, यह है मिर्जा, ये क्या आपका है, सोनभद्र। देखिए यहाँ से सोन नदी बहती है। सोनभद्र जो जिला है यह भारत के 4 राज्यों से क्या करता है, सीमा बनाता है। देखिए बिहार 1 और झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, और आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश जो होता है 4 राज्यों से अकेले ही सीमा बनाता है, ठीक है ना। अब भारत और अपने उत्तर प्रदेश से 2 जिला से क्या करता है, सीमा बनाता है। तो कहेंगे कौन कौन, एक है आपका मिर्जापुर, दूसरा है चंदौली। अब बात आती है कि मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, तो देखिए जस्ट मिर्जापुर आपके बिल्कुल बगल में ही आपको दिखाई दे जाएगा मिर्जापुर। ये रहा आपका मिर्जापुर, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका मिर्जापुर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो हुआ क्लियर। चलिए तो ये है मिर्जापुर में बनाया जाएगा, समझ में आ रहा होगा बहुत सारी चीजें। आगे पढ़िए। 3 मार्च 2025 को 7वीं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई, कहाँ पे हुई, पढ़िए और जवाब दीजिए, पढ़िए और क्या करिए, हमको जवाब दीजिए, है कि नहीं है। अब बात आती है कि वन्य राष्ट्रीय वन्य वन्य जीव बोर्ड, क्या है, बोर्ड, ये बोर्ड है, यही ना है। इसकी यदि हम लोग बातें करें, अगर बोर्ड की बातें करेंगे तो इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, बैठक की यदि हम लोग बातें करेंगे, बैठक है ना, इसकी जब हम जैसे ही जैसे बैठक की बातें करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका, है गुजरात हो जाता है। क्या नाम है, तो सही आंसर क्या होता है, गुजरात है, गुजरात। अब बात आती है कि गुजरात में तो हुआ पर कहाँ पे है, तो गुजरात में एक जानते हैं गिर नाम का व्यक्ति, क्या है, गिर, गिर वन्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, यहीं पे इसकी बैठक हुई थी, गुजरात में हुई थी। गुजरात कहाँ पे, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब प्रश्न ये बनता है कि ठीक है ना, कि ये गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आप दिखाई देगा, ये जूनागढ़ में आपको दिखाई देगा, कहाँ पे है, ये जो कहाँ पर है, तो कहीं कि ये जो आप दिखाई देगा यह कहाँ है, यह जूनागढ़ में आपको दिखाई देगा, जूनागढ़ में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, ये आपको दिखाई देगा जूनागढ़ में। ये बातें तो हम लोगों ने इतना समझा कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक कहाँ पे हुई, तो कहें कि यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम लोग बातें करें कि इस बोर्ड की स्थापना कब होती है, अगर हम लोग इसकी स्थापना की यदि बातें करें तो यह होती है सन 2003 में। कब होती है, तो कहेंगे कि सन 2003 में इसकी स्थापना हो जाती है। अच्छा 2003 में इसकी जब स्थापना होती है तो किसके तहत होती है, तो कहेंगे कि यह जो स्थापना होती है, जो स्थापना हुई है, स्थापना यह होती है 1972 के एक्ट
के आधार पर, एक्ट के आधार पर होती है। अब याद रहेगा कि है ना। अच्छा, इसकी जो अध्यक्ष लोग होते हैं, जिसकी जो अध्यक्षता करते अध्यक्षता अध्यक्षता तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो कहेंगे कि पीएम करता है। पीएम का मतलब देश का प्रधानमंत्री करता है। और वर्तमान की यदि हम लोग बातें कहें तो कौन है, तो कहेंगे वर्तमान में तो कहें, आप तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है कि नहीं, नरेंद्र मोदी साहब हैं, ठीक है, वर्तमान समय के, ठीक है ना। आपने समझ में आ गया होगा। एक बातें हैं कि इसी समय में जब नरेंद्र मोदी अध्यक्षता किए थे तो कुछ ऐलान भी किए थे, कुछ ऐलान भी किए थे। क्या ऐलान में किए थे, उन्होंने एक बातें कहा ऐलान में, उन्होंने ऐलान में कहा कि है ना, ऐलान किया। पीएम ने क्या किए, पीएम ने क्या किया, ऐलान किए। पीएम ने क्या किया, ऐलान किया। ऐलान में पहली बात ये कहा उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चिता प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो बातें हो गई। उसके बाद क्या कहा गया, दूसरी बात उन्होंने कहा कि गुजरात में, क्या बोला उसने, कहा गुजरात के क्या है, बन्नी, गुजरात के बन्नी घास मैदान, क्या है, बन्नी घास मैदान, मैदान में क्या गया, चिता को रखा जाएगा। बातें हो गई। तीसरी बात उन्होंने एक बात और कहा कि मध्य प्रदेश, क्या कहा उसने, मध्य प्रदेश के क्या है, मध्य प्रदेश के गांधी सागर, क्या है, गांधी सागर, मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या हमें कहा, वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है, अभ्यारण्य में चीता को क्या किया जाएगा, बसाया जाएगा। चीता को क्या किया जाएगा, बसाया जाएगा। चीजें स्पष्ट हो रही होगी सर जी, ठीक है, बसाया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। अब बातें आती है कि जो बोर्ड के हुए तो किसके करेंगे, 1972 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि 7वीं राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य बोर्ड ने चीता को बसाने के लिए कहां मंजूरी दी, चीता को बसाने के लिए कहां मंजूरी दी, तो सही आंसर आपको दे पा रहे होंगे हम, यह आपका गुजरात और मध्य प्रदेश। कहाँ है, गुजरात और मध्य प्रदेश। अभी आपको बताया कि गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या है, तो आपने जानते होंगे कि गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में बन्नी घास है। क्या है, गुजरात में बोलेंगे तो यहाँ पे बन्नी घास का मैदान है। घास के मैदान में क्या है, मैदान में क्या होगा, इसे पिता को ना बसाया जाएगा। और प्रश्न ये बनता है कि तब इसमें ये यहाँ पे तो आप तो कि गांधी सागर, क्या नाम है, गांधी सागर, क्या गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य में इसे क्या किया जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही होगी, बातें स्पष्ट होती जा रही होगी। अब बात आती है गुजरात और मध्य प्रदेश कहाँ पे है ना, बात आती गुजरात और मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका हमारा नक्शा, आपका भी नक्शा है, हमारा भी नक्शा, क्योंकि आपका भी देश है, हमारा भी देश है, राइट ना। ध्यान रखिएगा बात को लेकर के, हमने क्या कहा, तो देख रहे होंगे कि ये रहा आपका, चलिए ये रहा आपका गुजरात का समय, ये गुजरात का स्थान है, ये गुजरात है कि नहीं है। ये रही आपका कच्छ की खाड़ी है, ठीक है ना, यहीं पे दमन द्वीप नागर हवेली आपका जैसे कि शासित प्रदेश भी है। उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यह मध्य प्रदेश फैला हुआ है। कहाँ से, जिसे हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं,
हम इसे एमपी के नाम से जानते हैं। एमपी उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों से क्या है कि सीमा बनाता है। ठीक है ना। चलिए, ये सब आप लोगों ने समझ गए। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है ना। चले, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा है कि 7वीं राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य बोर्ड में शेरों के लिए किस अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा। शेर के लिए, तो देखिए शेर के लिए किसको हम लोग क्या करेंगे, किया जाएगा, तो हम लोग आंसर भी अगर देखा जाए, चलिए लिखता हूं, तो कहेंगे कि ये सही आंसर है बरडा वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है, बरडा, बरडा वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्या अभ्यारण्य। प्रश्न ये बनता है कि ये है कहाँ पे, तो बात आती है कि कहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, तो कहाँ की जैसे बात आएगी तो कहेंगे कि यह है पोरबंदर में। कहाँ है, पोरबंदर। आप जानते हैं कि पोरबंदर कहाँ है, तो कहेंगे गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात, यहीं पे गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात में। ठीक है ना। अब इसकी स्थापना की भी बातें हम लोग करें, स्थापना की बातें। स्थापना कब होती है दोस्त इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है 1979 में। कब होती है, 1970, मतलब 79 में, 79 में होती है। ठीक है ना। ये आपको पोरबंदर नामक जिला है, पोरबंदर नामक क्या है, जिला है। इस जिला में होती है। ठीक है ना, ये जिला है। और यहीं पे गांधी जी के क्या हुआ था, ये गांधी जी की जन्मस्थली है। चलिए आगे बढ़ाएं क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग पांचवें पे, नहीं दिया क्या। 7वीं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में कितने जीव संरक्षण के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, कितने। ध्यान रखिएगा, नए प्रोजेक्ट की जैसे ही बातें करेंगे हम लोग, तो याद रहे कि 2 प्रोजेक्ट है। आंसर क्या हमारा है, 2। कहेंगे कौन कौन, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन। अब इसके आगे हम लोग तो उसका चित्र भी देख लेंगे, तो ध्यान में बताइए, दो दो कौन कौन है। तो 2 है आपका, एक है सोन चिड़ैया और दूसरा है आपका घड़ियाल। क्या बोलेंगे, घड़ियाल। आइए देखें, तो ये रही सोन चिड़ैया हमारी, और ये रहा हमारा घड़ियाल। इन दोनों को क्या किया गया था, संरक्षण की बातें किया गया था, सोन चिड़ैया और घड़ियाल की। तो ध्यान रखिएगा, 2 की बातें करेंगे, 2 को। पहला व्यक्ति कौन है, तो कहेंगे सोन चिड़ैया, सोन की, सोन चिड़ैया। अच्छा, सोन चिड़ैया को हम लोग क्या है, सोन चिड़ैया को हम लोग इसको वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या जानते हैं, तो इसका लिखा जाएगा, इसका, इसका वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नाम, इसका क्या नाम है, तो इसका सर वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिखेंगे हम लोग आर डी ओ, आर डी ओटिस। क्या है, आर डी ओटिस नाइगरी सेप्स। क्या है, नाइगरी सेप्स, नाइगरी सेप्स हुआ ना, यह नाइगरी सेप्स इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अगर हम लोग दूसरे जीव की बातें करेंगे तो कहेंगे घड़ियाल। क्या नाम है, घड़ियाल। क्या है भैया, यह है घड़ियाल। और घड़ियाल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रोकोडाइल। क्या नाम है, क्रोको, है कि नहीं है, क्रोकोडाइलेट, है ना, क्रोकोडाइलेट, क्रोकोडाइलेट। ठीक है ना। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम रहा, और इसे भी संरक्षण किया जाएगा, किसके तहत किया जाएगा, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इसी के तहत किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में, नहीं, हाल ही की रिपोर्ट में भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन वाला राज्य किसे घोषित किया गया है। डॉल्फिन क्या है, आप सभी लोग जानते ही रही हमारी डॉल्फिन, ये क्या है, डॉल्फिन हमारी है। ठीक है, शायद इसी को सूस कहते हैं क्या जी, डॉल्फिन है। आप जानते हैं कि जो ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन, ये है हमारा डॉल्फिन, याद रहे। तो डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं कि इसे क्या किया गया है, इसे, डॉल्फिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसे क्या कहते हैं, इसे 18 मई, क्या तारीख को, क मई को, 18 मई, 18 मई सन 2009 को भारत, भारत की राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय
गंगा राष्ट्रीय जल पशु क्या है, क्या बोलेंगे, जल राष्ट्रीय जल पशु है कि नहीं है। डॉल्फिन, डॉल्फिन गंगा के नाम से, नाम का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया, किसका दिया गया, कब दिया गया, कहेंगे 18 मई सन 2009 को। अच्छा, इन्होंने अध्यक्षता कौन दिया किया था, अध्यक्ष कौन थे इस वक्त, अध्यक्ष, तो किसके अध्यक्षता में किया गया, तो कहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था, इसे दिया गया था। अभी आपको समझ में आया कि चौथे स्थान पे है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले स्थान पे आपका यूपी हो जाता है और दूसरे स्थान की यदि हम लोग बातें कहेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा। अच्छा, तीसरे स्थान की बातें कहेंगे तो सर पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाता है। और यदि हम लोग चौथे की बातें कहें तो ये असम हो जाता है, क्या हो जाता है, असम। अब बात आती है कि यहाँ पे कितनी है, तो कहेंगे कि 2397 है और यहाँ पे 2397 और ये 2220 है, यानी कि प्रथम नंबर पे यूपी है, तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। और बिहार दूसरे नंबर पे है, पश्चिमी बंगाल तीसरे नंबर पे, असम क्या है चौथे स्थान पे, किसके मामले में, डॉल्फिन के मामले में, डॉल्फिन के मामले में ये आपका रहा, ठीक है ना, डॉल्फिन के मामले में रहा। चलिए, ये खत्म हुआ आज के लिए, इतने, थैंक यू, बाय बाय।